अच्छा मलिक साहब, आप जर्नलिस्ट हैं, आपके बहुत सारे जर्नलिस्ट ब्रादरान को सदारती अवार्ड्स मिल रहे हैं। आपको कोई अवार्ड्स को हाँ जी, आजकल जी बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर ये चर्चा है, सहाफ़ियों को तमग़ा इम्तियाज़। वैसे तो जिस तरह से ये तमग़े मिल रहे हैं, मेरा ख़्याल है कि इनको चाहिए कि ये मेरी ज़ाती वैसे राय है कि इन भी सेल कर दें, साल तमग़ों को सेल पे लगा दें। आप 50% पे लगा दें। आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई अमीर सहाफ़ी है तो वो कोई 30 लाख में ख़रीद ले, इससे हुकूमत का रेवेन्यू भी आएगा। फिर तमग़े बेचना शुरू कर दें ना, हाल तो यही है ना, टकी-टोकरी कर दी है आपने। और जैसा मार्केटिंग में ब्रांड के स्टैंडर्ड मैं कहता हूँ कि मेरे अलावा उन्होंने सबको ही दे दिए हैं, तो सिर्फ़ अकेला मैं ही बचा हूँ। और भाई मुझे भी दे देते यार अवार्ड, हम भी को 20 साल हो गए हैं काम कर रहे हैं। कब से काम शुरू किया 2000 पता नहीं कब से 20 साल हो गए हैं काम करते-करते, अवाम की खिदमत करते, करप्शन की कहानियाँ लोगों को बताते, सियासतदानों की नालायकियाँ लोगों को बताते, कई हमले हुए, कई एफआईआरें हुई, कई दफ़ा थ्रेट हुए। लेकिन हमारी खिदमत को लेकर नालायकियाँ बता रहे हैं कि अवार्ड नहीं मिलते, खूबियाँ बताने में को नहीं दिया, वो भी सामने बैठ के। अच्छा देखिए मैं आपको बात बताऊँ, ये हर दौर में होता है। हर दौर में मनपसंद लोगों को अवार्ड दिए जाते हैं। देखिए इमरान साहब खान साहब की गवर्नमेंट थी तो उनके जो फ़ेवरेट जर्नलिस्ट थे, खातून भी थी। उनको अवार्ड दिए गए। जी बिल्कुल, उनके दौर में तो वो एक होती थी बड़ा उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ा एफ़र्ट्स है उनकी। नहीं देखें वो मतलब एफ़.आई. साहबा मैं तो कभी उनसे नहीं मिला हूँ लेकिन ज़ाहिर है उनकी खिदमत होंगी, तो उन्होंने उनको दिया था। तो इस दफ़ा उन्होंने जिन्होंने खिदमत की हैं, तो उन्होंने जो है ऐसी खिदमत जो कि पूरी नहीं देखिए मैं आपसे इसलिए नहीं, मैं इस पे आपको बात बताता हूँ। देखिए, सिर्फ़ खान साहब के दौर में एक करैक्टर था मोईद यूसुफ। हाँ जी। वो मतलब माड़ा-सा मेरे जैसे उनकी पूरी-पूरी सी सेहत थी। तो ये एक थिंक टैंक में थे अमेरिका में और वो थिंक टैंक क्या करता है, वो थिंक टैंक मतलब वो थिंक टैंक है जो पाकिस्तान को ये कहता है कि पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से कर्ज़े नहीं मिलने चाहिए। ये पाकिस्तान के अगेंस्ट काम करते हैं। अच्छा, मोहित साहब जिस थिंक टैंक में होते हैं, ये मतलब ये वो थिंक टैंक नहीं है, ये पाकिस्तान के अगेंस्ट थिंक टैंक है। अब मोहित साहब की इंग्लिश ज़रा अच्छी थी, बाहर पढ़े-सढ़े थे, तो यहाँ पर आए उन्होंने खान साहब के सामने खान साहब वैसे लाइक करते हैं उन लोगों को जो बाहर जो इंग्लिश अच्छी बोलते जिनकी इंग्लिश अच्छी हो। तो उन्होंने यहाँ पर आके जनाब वो अंग्रेज़ी बोली अच्छी-सी, ऐसे ही याद करके आए हुए थे, जैसे बचपन में ऐसे माय बेस्ट फ्रेंड हैं। हाँ, तो उन्होंने वो ऐसे मैंने सुनाया तो उनको सिक्योरिटी एडवाइज़र बना दिया। भाई सिक्योरिटी एडवाइज़र बनाने के लिए अमेरिका पूरी दुनिया में जो ऐसी ऐसी पोस्टें होती हैं, उनके लिए हसास इदारे पहले स्क्रूटनी करते हैं। भई आपने कैसे इसको लगा दिया? आपने सिक्योरिटी एडवाइज़र लगा दिया उसको। अब पीटीआई वाले शोर मचा रहे हैं कि जी फलाँ को इसलिए अवार्ड दिया गया कि इसने पीटीआई के खिलाफ किया, फलाँ को इसलिए अवार्ड दिया गया कि इसने लापता अफराद का इंटरव्यू नहीं किया, फलाँ को इसलिए किया कि इसने पीटीआई के फलाँ महफूज़ शख्स का इंटरव्यू कर लिया। तो भई आपकी जो फ़ेवरेट जमात है पीटीआई, उसके दौर में भी तो मनपसंद लोगों को अवार्ड छोड़ें आपने तो ये मोईद यूसुफ जैसे किरदारों को जो है ना सिक्योरिटी एडवाइज़र लगा दिया था इस मुल्क का। तब नहीं आपको पता था? सहाफ़ी जो मनपसंद सहाफ़ी थे उनकी अवाने वज़ीर-ए-आज़म और ऐवान सदर में ऐसे रसाई थी जैसे वो वॉशरूम में जाते हैं। तब नहीं आपको था। ये हर दौर में हसन साहब ये होता रहना है। ये मेरे और आपके अलावा हर किसी को मिल जाए। मेरे साथ इस दफ़ा तो उमर फारूक साहब को भी अवार्ड मिल गया है। हाँ, यार ये बड़ा मज़े वाला कैरेक्टर है। उमर फारूक साहब बड़े बड़े अमीर आदमी है दुबई में, इनका बड़ा कोई बिज़नेस है और ये इन्होंने वो जो तोशाखाना केस का मरकज़ी इंग्रीडिएंट था ना, कि वो था मरकज़ी इंग्रीडिएंट नहीं अंसर, वो अंसर था ग्राफ़ की वो वात जो एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान साहब ने खान साहब को दी थी और वो ओपन मार्केट में बिकी। वैसे मैं एक चीज़ पे कभी-कभी हँसता हूँ कि अच्छा हुआ कि उमर फारूक साहब ने वो खरीदी और उमर फारूक साहब को अवार्ड मिल गया। शुक्र करें मार्केट के अंदर ये किसी इंडियन सियासतदान ने नहीं खरीद ली। हाँ, यानी कि वो तकरीर करते हुए कहता है कि ये वो घड़ी है खान साहब वाली जो मैंने खरीदी है मार्केट से तो बचत हो गई है। तो उन्होंने उमर फारूक साहब को अवार्ड दे दिया, बड़ी अच्छी बात है। उमर साहब ऐसी घड़ियाँ आप खरीदते रहें और आपको अल्लाह और भी ऐसे अवार्ड से नवाज़े। हमने भी घड़ी पहनी हुई है लेकिन उतनी महँगी तो नहीं है। हम तो बस देखते ही हैं 3-4 रुपए की घड़ी है।